बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने डिस्कस किया था हार्ट के बॉर्डर्स को, चेम्बर्स को और सरफेसेस को। तो चेम्बर्स हमारे पास 4 चेम्बर्स थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, सही है। आज जो है हम राइट एट्रियम पे आते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम पे आते हैं। ठीक है, अगर हम राइट एट्रियम की बात करें तो राइट एट्रियम जो है ये मेनली कंसिस्ट होता है, मेन कैविटी है इसकी, और एक स्मॉल आउट पाउचिंग है। ठीक है, एक स्मॉल आउट पाउचिंग है जो कि है ऑरिकल। ये आप राइट ऑरिकल देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन कलर में। सही है। अच्छा, बाहर से अगर हम राइट एट्रियम को देखें, सही है, बाहर से, तो ये जो ऑरिकल है और मेन जो राइट एट्रियम है, इसको एक ग्रू, वर्टिकल ग्रू सेपरेट करती है। ठीक है, एक डिप्रेशन, एक सल्कस सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिस्ट, उसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालस। क्या? सर्कस टर्मिनालस। और वही डिप्रेशन, वही सल्कस जो है इंटीरियर साइड पे एक रिज बनाता है। ये आप देख सकते हैं, एक रिज बना हुआ है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालस। तो हम ये कह सकते हैं जो राइट एट्रियम है, ये मेन कैविटी पे मेन कैविटी होती है इसमें, और एक आउट पाउचिंग होता है जिसको ऑरिकल कहते हैं। सही है। और ये ऑरिकल और कैविटी जो है इसको डिफ्रेंशिएट करता है। इसके ऊपर एक डिप्रेशन होती है, ग्रू होती है, सल्कस टर्मिनालस। ठीक है, जो कि इन साइड पे एक रिज बनाता है, क्रिस्टल टर्मिनालस, क्रिस्टा टर्मिनालस। ठीक है। अच्छा, एट्रियम जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकल डिराइव हुआ है साइनस वेनोसिस से, इसी से साइनस वेनोसिस से। अच्छा, अगर हम क्रिस्टा टर्मिनालिस के साथ देखें तो एक रफ फंड जो है ना, मसल फाइबर्स की बंडल है। ठीक है, ट्रिबिकुलेटेड है, आप अगर देखें ट्रिबिकुलेटेड है। ठीक है, एक रफ फंड जो है मसल बंडल से, इसको हम कहते हैं मस्कुलाई पेक्टिनाटी। क्या? इन मसल बंडल्स को क्या कहेंगे? मस्कुलाई पेक्टिनाटी। सही है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो हमारे पास राइट एट्रियम में ओपनिंग्स है। ठीक है, ओपनिंग्स क्या है? ओरिफिस है। ठीक है, ओरिफिसेस है। ओपनिंग्स राइट एट्रियम में आप लोगों को जैसे पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, तो इसमें 4 बड़े जो है ओपनिंग्स है, बड़े विसल्स आते हैं। ठीक है, पहले सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा असल में इस ऊपर की तरह होता है और इसमें कोई वॉल नहीं है। फिर इंफीरियर वेना केवा आता है। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में वॉल है लेकिन वो नॉन फंक्शनिंग वॉल है। ठीक है, फिर करूनरी साइनस आता है। करूनरी साइनस जो है वो इसकी एग्जैक्ट प्लेस जो है वो बिटवीन इंफीरियर वेना केवा एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस होगा। ठीक है, और इसका भी वॉल है लेकिन वो भी नॉन फंक्शनिंग है। ठीक है, फिर आता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। जैसे कि नाम से पता चलता है कि राइट और राइट साइड वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो ओरिफिस है उसको हम कहेंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। ठीक है। अच्छा, तो ये 4 मेंस ओपनिंग्स हो गई है आर्ट्रियम की। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस एंड करोनरी साइनस। और भी बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल वेन्स है वो भी ड्रेन होते हैं राइट एट्रियम में, लेकिन हमारे पास जो है मेन जो है वो ये 4 है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब 2 और स्ट्रक्चर जो है वो राइट एट्रियम में बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं तो इधर ये डिप्रेशन आपको नजर आएगी। ठीक है, एक डिप्रेशन है इन दोनों पिक्चर्स में। ठीक है, एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसा ओवेलस। क्या कहते हैं? फोसा ओवेलस।
और इस डिप्रेशन के अगर ऊपर देखिए एक रिज बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एक रिज बनता है, इसको कहते हैं एनुलस ओवेलस, एनुलस ओवेलस, ठीक है। और ये दोनों जो है ये असल में एट्रियल सेप्टम्स जो है वो करता है, जो कि राइट और एट्रियल सेप्टम में होता है, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, सही है। सेप्टम असल में वॉल होता है, ठीक है, वॉल को कहते हैं सेप्टम। अच्छा अच्छा, द फोसा ओवेलस, बात सुनो इसको, ठीक है। द फोसा ओवेलस इज अ शैलो डिप्रेशन which is the site of foramen ovale in the fetus, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमको फीटस का हार्ट देखना होगा, सही है, क्या फीटस का हार्ट, ये एक फीटस का हार्ट है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि द फोसा ओवेलस जो कि एट्रियम के वॉल में एक डिप्रेशन है, ठीक है, अशालो डिप्रेशन है, विच इज द साइट ऑफ फोरामेन ओवेल इन द फीटस। और ये डिप्रेशन फोरामेन ओवेल की सूरत में कहाँ पर होती है, फीटस में। जब बच्चा पैदा नहीं होता तो इस डिप्रेशन की जगह उधर क्या होगा, फोरामेन ओवेल। Foramen ovale असल में a small hole located in the septum which is the within the wall between the upper chambers of the heart, ठीक है। अपर चेम्बर्स मीन दोनों ऑर्ट्रियम के दरमियान, ठीक है। फोरामेन ओवेल असल में एक सुराख है जो कि अपर चेम्बर्स ऑफ हार्ट में होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, सही है। तो वापस आते हैं उस पे, तो हमने ये पॉइंट कहा कि फोसा ओवेलस जो है वो असल में शालो डिप्रेशन है विच इज द साइट ऑफ फोरामेन ओवेल इन द फीटस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एनुलस ओवेलस पे, ठीक है। एनुलस ओवेलस मैंने आप लोगों को कहा कि इसके ऊपर ठीक है एक रिज बनता है, क्या, इधर अगर फोसा है तो ऊपर रिज होगा ना, तो इस रिज को हम कहते हैं, ठीक है, एनुलस ओवेलस, ठीक है। अच्छा, एनुलस ओवेलस फॉर्म एक्चुअली द अपर मार्जिन ऑफ द फोसा, ठीक है। And the floor of fossa represent the septum primum of the heart of the embryo, and annulus is formed from the lower edge of septum secundum, ठीक है। अब यहाँ पर दो और वर्ड्स मैंने बोले, ठीक है, एक आ गया सेप्टम प्रिमम और एक आ गया सेप्टम secundum। अब दोबारा मैं कहता हूँ कि the floor of the fossa represent the septum primum of the heart of the embryo, ठीक है। ये जो फोसा का फ्लोर है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में यहाँ पर ये असल में सेप्टम प्रेमम होगा, ठीक है। अब सेप्टम प्रेमम अगर हम देखें, अगर आप ये देख सकते हैं, मैंने कहा कि सेप्टम असल में वॉल को कहते हैं, सही है। तो ये सेप्टम प्रेमम है, तो ये डेवलप हो के हमारे पास अडल्ट में क्या बनाएगा, फ्लोर ऑफ द फोसा ओवेलस, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गई, गुड। अच्छा, और जो रिज है, जो ये रिज बनता है एनुलस, एनुलस ओवेलस, ठीक है, ये असल में लोअर एज ऑफ सेप्टम सेकंडम से बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो में सेप्टम सेकंडम भी है, ये आप देख सकते हैं सेप्टम सेकंडम एम्ब्रियो में, ठीक है, या फीटस में, सॉरी, ठीक है। तो फीटस में सेप्टम प्रीमियम से हमारे पास फोसा, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, फोसा, जो फोसा है ना उसको, ठीक है, ये फोसा ओवेलस, जबकि जो रिज है ये असल में सेप्टम सेकंडम से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को फिर इसे पढ़ ले, सही है। अच्छा, बस दैट्स इनफ फॉर टुडे। बुक देख लो, ठीक है,
कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है एट्रियम, हमने पढ़ा। मैं थोड़ी समरी देता हूँ आप लोगों को कि जो राइट एट्रियम है, सही है, राइट एट्रियम में 4 ओपनिंग्स होती है। कितनी? 4 ओपनिंग्स, ठीक है। सुपीरियर वेना क्या हुआ? जिसमें कोई वाल नहीं है। इंफीरियर वेना क्या हुआ? जिसमें वाल है लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है, वो नॉट फंक्शन है, ठीक है। करोनरी साइनस, ठीक है, इसमें भी नॉन नॉन फंक्शनिंग वॉल है, जबकि राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, ठीक है। अच्छा, और भी स्मॉल वेन्स है, लेकिन ये 4 जो है ये बड़े हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की कि जो मेन कैविटी है राइट एट्रियम की, वो राइट एट्रियम जो है वो मेनली मेन कैविटी पे मुश्तमिल होता है, और एक आउट पाउचिंग होती है जिसको हम ऑरिकल कहते हैं। ऑरिकल और मेन जो कैविटी है उसको बाहर से एक डिप्रेशन, ठीक है, एक वर्टिकल ग्रू सेपरेट करता है, जिसको हम सर्कस टर्मिनालस कहते हैं, ठीक है। वही सर्कस टर्मिनालस एंटीरियर साइड पे, ठीक है, इनसाइड द एट्रियम एक रिज बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालस। उसके साथ साथ अगर हम देखें रफ मसल बंडल्स है, ठीक है, इन मसल बंडल्स को हम कहते हैं मस्कुलाई पेक्टिनाटी। क्या? मस्कुलाई पेक्टिनाटी। अगर हम सेप्टम को देखें एट्रिया का, सेप्टम देखें तो ये एक फोसा है, ये ग्रीन में, उस फोसा को हम कहते हैं फोसा ओवेलस। फोसा ओवेलस के ऊपर एक रिज बना है, ठीक है, क्या रिज बना है, उस रिज को हम कहते हैं, उस रिज को हम कहते हैं एनुलस ओवेलस, ठीक है। अब फिर हमने बात की कि जो फोसा ओवेलस है ये एक शालो डिप्रेशन है। क्या है? शालो डिप्रेशन है, विच इज द साइड ऑफ द फोरामेन ओवेल इन द फीटस, ठीक है। क्या है ये? मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि ये फीटस का हार्ट है, इसमें एक होल होता है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। ये असल में वो जगह है, ठीक है, वो जगह है जहां पर ये फोसा बना है, ठीक है, इधर एक फोसा बना है, ठीक है, फोरामेन ओवेल से, ठीक है। अब जो उस फोसा का जो फ्लोर है, ठीक है, क्या है? फ्लोर है, वो बना है सेप्टम प्रीमम से। किस चीज से? सेप्टम प्रीमम से। जबकि ये जो रिज है एनुलस ओवेलस, ये डिराइव हुआ है लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम सेकंड, बस, ठीक है, इतना सा ही था, ठीक है। अब आप लोगों ने बुक पढ़नी है बड़ी उसके साथ, और एक और बात आप लोगों ने ये जो दोनों डायग्राम्स है ये बना के मुझे भेज दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।